अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं और हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं कि तुर्की ने तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि जो भी यूरोप जाना चाहता है आसानी से यूरोप चला जाए। लेकिन इसके पीछे तुर्की का मकसद क्या है? क्या वो तारकीन वतन की बेहतरी चाहता है कि वो यूरोप में जाकर अपना फ्यूचर बनाए, या इसके पीछे तुर्की का कोई मकसद पोशीदा है? इस पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप ये सब इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारा वीडियो देखें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं तुर्की की। जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि तुर्की ने तारकीन वतन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो इसके पीछे तुर्की का क्या मकसद है? जैसा कि हमने आपको बताया कि शाम के शहर अदलीब में 35 के करीब तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद जो है तुर्की ने ये फैसला किया। उसके बाद आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, हमने भी आपको बताया है कि कैसे तुर्की ने तारकीन वतन को बॉर्डर की तरफ धकेला, उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। आप अक्सर टीवी चैनल्स पर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कैसे बाइज़्ज़त तरीके से तारकीन वतन जो हैं वो बसों में बैठकर बॉर्डर की तरफ रवां दवा हैं। यकीनन आपने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि कोई मुल्क अपने गैर कानूनी शहरियों को इस तरह दूसरे मुल्क की जानब भेजे। इसकी वजह से तारकीन वतन बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बॉर्डर की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा तुर्की मसलसल बता रहा था, जैसा कि हमने पहले भी आपको आगाह किया, तुर्की के सदर ने कहा कि 18,000 अफराद बॉर्डर पार कर गए हैं। इसके अलावा तुर्की का कहना था कि 76,000 मज़ीद जा रहे हैं। ऐसा लोगों को लग रहा था जैसा कि बहुत आसानी से बॉर्डर खुला है, वो जाएंगे और आसानी से यूनान में इंटर हो जाएंगे। दूसरी तरफ यूनान की गवर्नमेंट ने आज फिर कहा है कि जो तुर्की की हुकूमत है वो प्रोपोगंडा कर रही है। ये तारकीन वतन हमारे बॉर्डर तक आ तो रहे हैं लेकिन हम इन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे। कुछ ही हैं, 500-600 जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, बाकियों को हमने रोका हुआ है। तो फिर तुर्की का ऐसा करने का क्या मकसद है? जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि 2016 में तुर्की ने एक एग्रीमेंट किया था यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल हुए थे। उसे तकरीबन 6 बिलियन यूरो भी मिले थे। इसके अलावा तुर्की के शहरियों को इजाज़त दी गई थी कि वो वीज़ा फ्री यूरोप में सफ़र कर सकते हैं। जिसके बाद अब माहिरीन कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुर्की नए सिरे से यूरोपीय यूनियन के साथ माहिदा करना चाहता है, मज़ीद पैसे लेना चाहता है, मज़ीद बेनिफिट लेना चाहता है। इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा है तारकीन वतन को। वो ऐसा तासर दे रहा है कि जो भी बॉर्डर की तरफ जा रहा है वो फ़ौरन यूरोप में इंटर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यकीनन इसके पीछे तुर्की का अपना एक मकसद है। वो तारकीन वतन को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा, मज़ीद प्रेशर बनाने के लिए ऐसी खबरें फैला रहा है कि जैसे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बॉर्डर पार जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो अपनी कोशिशों की वजह से बॉर्डर पार कर रहे हैं। उम्मीद है आपको तुर्की का मकसद समझ आ गया होगा कि क्यों वो इस तरह की अफवाहें फैला रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं हमारी नशरियात, मज़ीद अपडेट लेना चाहते हैं तुर्की के मतलब, तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।